मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में चल रहा है। यदि प्यारे बच्चों आप 8-10 वर्ड भी डेली सीखने की कोशिश करें, लर्न करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे जो है आप इंग्लिश जो है सीख सकते हैं। तो कल हमने आपके टॉपिक जो शुरू किया था उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ वाक्य आपको बताए थे। आज हम जो सेम टू यू शब्द कहाँ पर आपने प्रयोग करना है, यदि कोई व्यक्ति आपको हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी दिवाली कहता है तो आप सेम टू यू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और वेलकम, यदि आपके यहाँ कोई भी रिश्तेदार आया है, कोई सज्जन आया है, तो उसके स्वागत के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं वेलकम। और मोस्ट वेलकम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू आर वेलकम। तो ये तीनों शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। वेलकम कह सकते हैं, मोस्ट वेलकम कह सकते हैं, यू आर वेलकम। यदि कोई भी रिश्तेदार या कोई आपका प्यारा मित्र आपके घर पर आया है और उसको उसके स्वागत के लिए, तो आप ये वर्ड शब्द यूज कर सकते हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम और यू आर वेलकम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है प्लीज। वाक्य प्लीज अलाउ मी। इस शब्द का यदि किसी व्यक्ति की संगति में आप बैठे हैं और वहाँ से जाना चाहते हैं, अर्थात आप ये बात करना चाहते हैं अपनी बात, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ अलाउ मी। ठीक है, जहाँ पर किसी की संगति में आप बैठे हैं किसी के पास और वहाँ से जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अलाउ मी शब्द आप कह सकते हैं। अर्थात आप यदि कोई बात करना चाहते हैं बीच में, तब आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तब भी प्लीज अलाउ मी। और नेक्स्ट शब्द प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज एक्सक्यूज मी, यदि आपने कोई गलती की है और उसको भूल के लिए आप यह वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। यदि आपने कोई गलती हो जाए, तो भूल हो जाए, तो उसके लिए आप इस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए आपको, प्लीज एक्सक्यूज मी। और यदि दूसरा व्यक्ति आपके बोलने के बीच में खड़ा हो जाए या आपके रास्ते में खड़ा हो जाए, जहाँ से आप गुजर रहे हों, तो आप शब्द एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति अपने आप ही आपके रास्ते से जो है हट जाएगा। तो यदि आपने कोई गलती की है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके रास्ते में खड़ा है तो आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते हैं और वह व्यक्ति अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएगा। तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी का मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आपने प्रयोग करना है। एक्सक्यूज मी का भी आपको बताया। उसके बाद सॉरी शब्द है, आपने कोई गलती की है और उसके लिए आप जो है आम शब्द है सॉरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो यह वाक्य बोलकर आप उनकी बात को रोककर अपनी बात कर सकते हैं। जैसे सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अपनी बात अगर रखना चाहते हैं आप बीच में, तो ये शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ठीक है, यदि आपस में आप बातचीत कर रहे हैं कई व्यक्ति और आप अपनी बात रखना चाहते हैं बीच में, तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू का प्रयोग कर सकते हैं। और आपसे कोई गलती हो जाए तब आपने सॉरी शब्द का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश स्पीकिंग के 8-10 वर्ड हम डेली बताते रहेंगे, जिससे आपका धीरे धीरे जो है इंग्लिश की तरफ तो रुझान बढ़ता रहेगा। और यदि आपने डेली कुछ सीखने की कोशिश की लगातार इन वीडियो के माध्यम से, तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे जो है अच्छी हो जाएगी और स्पीकिंग का थोड़ा थोड़ा आपको अभ्यास हो जाएगा। तो आपने डेली उन शब्दों को जो भी वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएं उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि
अभ्यास ही व्यक्ति को जो है परफेक्ट पूर्ण बनाता है। तो आपने अभ्यास करना है और उन वर्ड जो आपको बताए जाते हैं, जो वाक्य बताए जाते हैं, उनका आपने अपनी डेली लाइफ में प्रयोग भी करना है। फिर धीरे धीरे जो है आपकी दिलचस्पी, इंटरेस्ट जो है इस भाषा की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यदि दोनों ही आपके मित्र, आफ्टर यूज शब्द है, यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हो तो रेल के डिब्बे में या बस में चढ़ने के लिए, तो आपकी इच्छा यही होगी कि आपका मित्र जो है पहले जाए, पहले चढ़े डिब्बे में, तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू। ठीक है, कहीं पर आप और आपका मित्र जा रहे हैं और बस खड़ी है, बस में जैसे चढ़ने लगते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आपका मित्र पहले चढ़े, तो आप आफ्टर यू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में थैंक्स शब्द का प्रयोग बताया कि थैंक यू, कोई भी आभार आपने व्यक्त करना है तो किसी का आपका किसी ने काम किया है, आभार व्यक्त करना है तो थैंक्स शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स यू का कह सकते हैं और थैंक यू वेरी मच शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आपको कोई देना चाहता है, वस्तु आप नहीं लेना चाहते, तो नो थैंक्स, नो थैंक यू का प्रयोग आप जो है कर सकते हैं। और फिर जैसे किसी ने, कोई व्यक्ति ने आपको वस्तु दी है, आपका जो है धन्यवाद आपने किया है, फिर उसके बाद जो है आप प्रयोग कर सकते हैं दैट्स ऑल राइट, सो नाइस ऑफ यू, नो मेंशन प्लीज़, इट इज़ माई प्लेजर। ये शब्द जो है पहले मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, तो ये मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज़ शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी से कोई वस्तु आपने लेनी है, किसी की तरफ आपने जो है दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो ये शब्द प्लीज़ गिव योर बुक, प्लीज़ लिसन टू मी, तो ये शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला शब्द आपको विद ग्रेट प्लेजर के बारे में बताया था, वो यस, आज्ञा देने के लिए जो है विद ग्रेट प्लेजर। कोई व्यक्ति आपको, आप दोनों बातचीत कर रहे हैं और वह व्यक्ति जाना चाहता है, तो आप उसको आज्ञा दे सकते हैं जाने के लिए, उस प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश में विद ग्रेट प्लेजर, हो यस। तो प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश वीडियो में, इन वीडियो में जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में जो वर्ड आपके दैनिक क्रिया में जो है यूज होते हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और आने वाली वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन के बारे में भी बताएंगे कि ग्रामर का प्रयोग कहाँ पर होता है, वाजवर्ड का प्रयोग कहाँ पर होता है, कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है, उसकी कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं तो ये कहूँगा कि जो आप वीडियो में देखते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अगर यदि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को, मानव विकास संगठन हरियाणा को जो है सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।